इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बेसिकली? इसमें भी सेम ही सिनेरियो रहेगा। एक आपका रहेगा बायर, द अदर वन इज सेलर। हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये एक है बायर, एक है सेलर। दोनों अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं। एक बैठा है इंडिया में एंड एक बैठा है यूरोप में। ओके। अब दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज दोनों कंट्रीज के जो कानून हैं वो अलग अलग हैं। तो एक बंदा डिफॉल्ट करता है तो उसको दूसरे बंदे को अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा महंगा काम भी पड़ेगा एंड बहुत डिफिकल्ट काम भी रहेगा। ठीक है। तो इन दोनों ने कोई म्यूचुअल डील करनी है। दोनों रेडी हैं बट दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। तो जो बायर है वो किसी बैंक को अप्रोच करेगा, जिसको हम ओपनिंग बैंक या फिर इशूइंग बैंक कहते हैं, क्योंकि यही जो बैंक है वही क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है। ठीक है। तो ये इस बैंक को अप्रोच करेगा, वी नेम इट टू बी एक्स वाई एंड जी। ओके। एक्स वाई जी बैंक है कोई, उसको अप्रोच करता है कि इन केस जो सेलर है उसको जो उसने चीज़ें उससे मंगवाई हैं सेलर से, वो चीज़ें वो शिप कर देता है। ठीक है। तो उसको क्या करे, वो अपने उसका अमाउंट दे दे। मान लीजिए इनके बीच में डील हुई थी ₹10 लाख की। तो ये ₹10 लाख बैंक जो है सेलर को दे दे इन केस वो जो डॉक्यूमेंट्स जो उसने चीज़ें शिप करनी थी उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर उसको शिप कर देता है। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट, सिंपलेस्ट केस। ओके। तो यहां पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट का बिजनेस है वो गवर्न किया जाता है बाय द यूसीपीडीसी 600। यूसीपीडीसी 600 एक ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने, अगर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि आपको लिमिट को अप्रेज करना है, यू आर टू अप्रेज अ लिमिट फॉर एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए बेसिकली 3 टर्म्स रहेंगी जिनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो वो उस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, डेट इज अ एवरेज प्राइस ऑफ एन एलसी। एवरेज प्राइस ऑफ एन लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि मंथली कंजम्पशन ऑफ गुड्स क्या है। व्हाट इज मंथली कंजम्पशन ऑफ गुड्स? आप महीने में कितनी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है कि एवरेज प्राइस क्या होगा एलसी का। ओके। एंड सेकंड फैक्टर क्या है, एंड जो इकोनॉमिक ऑर्डर है क्वांटिटी का वो क्या है। पहली चीज है कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, एंड आपको जो क्वांटिटी इकोनॉमिक पड़ रही है उसकी क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर। ओके। तो ये दो चीजें हो गई। एक ही डिपेंड करता है कि आपकी मंथली कंजम्पशन ऑफ गुड्स क्या है, सेकंड चीज हो गई कि आपकी इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर क्या है। सो जो इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर है या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईओक्यू भी कहते हैं। ओके। तो ये हम किस चीज से जज करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई से। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई मींस, सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्या होते हैं आपके, आपको ट्रांसपोर्ट क्या पड़ रहा है, आने जाने का खर्चा क्या पड़ रहा है, आप ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं, आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, एटसेट्रा। सो इन चीजों के ऊपर जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं उसके ऊपर क्या आपकी ईओक्यू डिपेंड करता है। ओके। तो अगर हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो जो एलसी होती है वो दो तरह की ट्रांजैक्शन के लिए होती है। एक तो हो रही है आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा है आप लोकल परचेज कर रहे हैं। तो लोकल परचेज के केस में जो ईओक्यू है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वो कम होगा। ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ आप परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो बाहर से तो भाई मंगवाने का जो खर्चा होगा वो ज्यादा होगा। सो इन केस ऑफ इंपोर्ट जो ईओक्यू है वो कंपैरेटिवली क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है। देन इट इज सेकेंड फैक्टर जो है वो रहता है फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड,
कि फ्रीक्वेंसी क्या है एलसी के ओपन होने की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी, जो आप लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कर रहे हैं उसको ओपन करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, तो उसमें बेसिकली हम जब कहते हैं कि जब एक बार आपने ईओक्यू को एस्टिमेट कर लिया तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एलसी जो हो रही है आपकी कितनी बार साल में ओपन हो रही है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एनुअल कंजम्पशन ऑफ ईओक्यू। सो एनुअल कंजम्पशन जब आपको पता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एनुअल कंजम्पशन ऑफ ईओक्यू देख लेंगे कि आपके पास साल में जो ऑर्डर कंज्यूम हो रहा है वो कितना है, उसको डिवाइड किससे कर देंगे, ईओक्यू से डिवाइड कर देंगे, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ओपनिंग है वो हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी यहां पर हमारे पास क्या आया हुआ है, नंबर ऑफ एलसीज ओपनड आई है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, नंबर ऑफ एलसीज ओपनड एन ईयर, एक साल में जितनी एलसी ओपन हुई हैं वो आई है हमारे पास, ये जो चीज हमने फाइंड आउट की है, एनुअल कंजम्पशन को ईओक्यू से डिवाइड किया है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओपन हो रही है इसको हम कह रहे हैं एलसीज जो ओपन हो रही हैं, सो यहाँ पर हम एन कह देते हैं इसको, लेट इट बी एन। तो जब आप 12 को एन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि आपकी साल में जो एलसी है वो कितनी बार ओपन हो रही है। ओके, देन द थर्ड थिंग इज कि एक समय पर कितनी एलसी जो है आपकी वो आउटस्टैंडिंग रहेंगी, एलसीज आउटस्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी जो एलसीज है वो कितनी आपकी आउटस्टैंडिंग रहेंगी। ये डिपेंड करता है आपका कई फैक्टर्स के ऊपर। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि यहाँ पर ए पर्सन है, डेट इज अ बायर है, यहाँ पर सेलर है, तो बायर बैंक के पास गया, बैंक इसको डॉक्यूमेंट्स देगा, उसके बाद ये बेलमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो लेडिंग बिल ऑफ लेडिंग देगा उसके बेस पर कि उसने शिपिंग कर दी है, जो भी कर दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो उसमें एक टाइम रहता है, एक टर्म रहती है, डेट इज लीड टाइम। ठीक है, तो एक समय पर कितनी एलसीज आपकी चल रही हैं वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें एक फैक्टर, जो पहला फैक्टर है वो है लीड टाइम। अब लीड टाइम बेसिकली क्या होता है, जब एप्लीकेंट ने, यानी कि एप्लीकेंट कौन सा है बेसिकली यहाँ पर, जो बायर है, बायर क्या है आपका, एप्लीकेंट है। जब बायर ने एलसी को ओपन कर लिया, उसके बाद जब ये शिप कर रहा है आपके गुड्स को, शिपमेंट ऑफ गुड्स तक जो टाइम लगेगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जब एलसी ओपन होगी उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ेगा, रिसीव करेगा, नेगोशिएशन बैंक के पास जाएगी, फर्दर जो भी इसमें टर्म्स हैं होती हैं यूज, जो भी प्रोसेस यूज होता है उसमें कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, लेट इट बी 12 डेज। तो उस केस में 12 डेज क्या है, बेसिकली हमारे पास लीड टाइम हो गया कि इतना टाइम कहाँ पे लग रहा है, एलसी ओपन होने के बाद शिपमेंट तक ये टाइम लग रहा है। ओके, एंड उसके बाद जो ट्रांजिट टाइम है, यानी कि जब डॉक्यूमेंट्स, जब आपकी शिपमेंट्स जो है वो फुलफिल होके बायर के पास पहुंच रही है, यानी कि बेसिक पर्पज क्या है कि बायर आपके पास पहुंचा रहा है, तो वहां पर क्या है, सेकंड फैक्टर क्या हुआ आपका, ट्रांजिट टाइम हो गया। ओके, ट्रांजिट टाइम हो गया हमारे पास। ओके, फर्दर केस क्या हो सकता है, ये भी वो चीज हो सकती है ना कि बायर ने कहा हो कि वो इंस्टॉलमेंट्स में इसके पैसे देगा। ठीक है, तो वो भी चीज हो सकती है। तो उसमें क्या हुआ, यूसेंस का जो टाइम हुआ, उसको हम चीज को क्या कहते हैं, यूसेंस कहते हैं, जो हमने टाइमली पेमेंट करनी है। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स के बाद हमने पेमेंट करनी है, ठीक है, कुछ और चीज के बाद करनी है, तो उसे हमारे पास यूसेंस टाइम भी आ गया, यूसेंस टाइम भी हमारे पास एक फैक्टर बन गया। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना एलसीज ओपन होंगी। सो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को ऐड अप कर देते हैं, व्हेन वी ऐड अप दिस फैक्टर्स, ओके, जब हम तीनों फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं
ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी जो होती है, जो हमने सेकंड पॉइंट में ढूंढी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी जो होती है, अगर वो इससे कम है, इस टाइम पीरियड से कम है, तो बैंक के पास एक समय पर ज्यादा एलसीज आउटस्टैंड कर रही होंगी। ओके, सो ये हमारा मेन मुद्दा था। तो पहले हमने एवरेज प्राइस निकाला है एलसी का, उसमें हमने ईओक्यू को, डेट इज जो इकोनॉमिक आपकी ऑर्डर क्वांटिटी है, उसको फाइंड आउट करना है, उसको एस्टिमेट करना है। जब आपकी एक बार एस्टिमेट हो गई है वो, उसके बाद आपने फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी निकालनी है कि आपकी क्या फ्रिक्वेंसी है। देन आप टाइम निकालेंगे कि आपकी जो पर्टिकुलर एलसी है उसको कितना टाइम लग रहा है। एंड अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी का टाइम जो है वो क्या है, कम है किससे, इस टोटल टाइम पीरियड से, तो आप बैंक के पास एक समय पर एक से ज्यादा जो एलसीज है वो आउटस्टैंड करेंगे। तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसके बेस पर कि आपको लीड टाइम दिया हुआ है 10 डेज, ट्रांजिट टाइम दिया हुआ है 20 डेज, यूसेंस टाइम है आपके पास 6 मंथ्स। ओके, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स क्या है आपके पास 6 करोड़ है इन एन ईयर। एंड आपके पास इकोनॉमिक जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 1 करोड़। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अप्रेज करना है कि इस एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, हम कितनी लिमिट अप्रेज करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने ईओक्यू को एस्टिमेट करना है। ईओक्यू एस्टिमेशन हमारा पहला स्टेप था। ईओक्यू एस्टिमेशन जो ऑलरेडी डन है, क्योंकि हमें ईओक्यू की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। सेकंड हमारा स्टेप था, हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी निकालनी है कि एलसी कितनी बार ओपन हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी। तो उसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, नंबर निकालना है कि कितनी एलसीज होनी चाहिए। ओके, तो नंबर क्या, आपकी टोटल कंजम्पशन क्या है। सो यहां पर क्या आएगा, टोटल कंजम्पशन, डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ओके, दैट गिव्स अस टू बी, टोटल कंजम्पशन कितनी है 6 करोड़, एंड आपके पास जो ईओक्यू है वो है 1 करोड़। सो दैट गिव्स एन एस 6। ओके, एंड आपको क्या निकालनी है, फर्दर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है, मंथ में निकालनी है, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय एन, दैट इज 6। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आई, 2 मंथ्स। सो कहने का मतलब है कि हर 2 महीने में एक एलसी जो है वो ओपन हो रही है। सो ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया है। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर महीने में कितनी, हर महीने में नहीं, एक टाइम पर कितनी एलसीज जो है आपकी आउटस्टैंड करेंगी, आउटस्टैंड कितनी एलसीज करेंगी आपकी। ओके, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, अब इस चीज को ध्यान से समझिए। आपकी 7 महीने में आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है, अगर आप ट्रांजिट टाइम से देखें, लीड टाइम को ऐड करें, तो आपके पास है, लीड टाइम है 10 डेज, ट्रांजिट टाइम है 20 डेज, मीन्स 1 मंथ। ओके, यूसेंस का है आपका 6 मंथ्स, 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ इज इक्वल टू 7 मंथ। यानी कि आपकी 7 मंथ के लिए एक एलसी जो है वो ओपन रहती है, बंद नहीं हुई। ठीक है, तो आप जब इस फ्रीक्वेंसी से, इस टाइम से, 7 मंथ से किसको डिवाइड कर देंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ओपनिंग एलसी की, उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3.5 आ गई वैल्यू। ओके, यानी कि आपकी 3.5 जो एलसीज हैं वो आउटस्टैंड करती रहेंगी किसी समय पर। एंड आपकी इकोनॉमिकल ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी क्या है, 1 करोड़ है। ठीक है, तो इसको आप नियरेस्ट डिजिट के ऊपर राउंड ऑफ कर देंगे, डेट इज 4। सो 4 करोड़ की आपको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। ओके, तो हमें स्टेप वाइज चलना है, जस्ट स्टेप्स को याद रखना है, एंड वी कैन इजिली सॉल्व दिस। एंड जो ईओक्यू की वैल्यू है वो नॉर्मली क्वेश्चन में ही दे रखी होती है, एंड क्वेश्चन इसी के बेस पर आता है कि आपको अप्रेज करना है लिमिट को, या फिर आपको ये आ सकता है कि फ्रिक्वेंसी क्या है। सो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, ये नहीं आएगा कि आपको ईओक्यू फाइंड आउट करना है, बिकॉज उसके लिए कोई एस्टिमेशन का बेनिफिट नहीं है। वो प्रॉपर एक अकाउंटिंग है उसकी भी, प्रॉपर एक, जिसके थ्रू आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। उसी के बेस पर एक और प्रॉब्लम है, तो डिटेल्स हमें दी गई हैं इंपोर्टर के द्वारा, जिसके बेस पर हमें एक वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आरएम कंजम्पशन प्रोजेक्टेड, आरएम क्या है, बेसिकली आपकी रॉ मटेरियल की जो आपकी कंजम्पशन है, जो प्रोजेक्टेड है वो है 6500 लैक्स। एंड जो अवेलेबल क्रेडिट है, जिस जो आपको जो
सेलर है वो क्रेडिट देने के लिए कितना अवेलेबल है, 2600 लैक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास क्रेडिट क्या है अवेलेबल, जो रॉ मटेरियल के लिए अवेलेबल है वो है 2600 लैक्स। ठीक है, तो हमें जो एलसी बनानी है वो इसी के हिसाब से बनानी है, पहली चीज़। ठीक है, बाकी क्या है, आपको टाइम्स ऑफ एडवाइजिंग एलसी दिया गया है, शिपमेंट के लिए टाइम दिया गया है, तो ये आपका टोटल टाइम है जो आपको लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका टाइम कितना हो गया, 30 + 20 + 40 डेट गिव्स अस 90 डेज। यानी कि टोटल आपको एक एलसी के लिए टाइम कितना लगेगा, 90 डेज लगेगा। डेट इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपके पास जो क्रेडिट के ऊपर जो अवेलेबल है वो है 2600 लैक्स। ठीक है, तो आपने वर्किंग कैपिटल अप्रेज करनी है वो इसी के हिसाब से करनी है, पहली बात। ठीक है, तो आपके पास 3 मंथ्स क्या है टाइम है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास, 12 ÷ 3 डेट गिव्स अस 4। ये फ्रिक्वेंसी बेसिकली कौन सी फ्रिक्वेंसी है कि आपकी एलसी कितनी बार साल में ओपन होगी। ठीक है, यानी कि अगर एक आपकी एलसी को टाइम लगता है 90 डेज का, 30 डेज 90 डेज का, 3 मंथ्स का, तो आपकी एक साल में कितनी रोटेशंस होगी, टोटल 4 रोटेशंस ही हो सकती हैं। ठीक है, इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि 360 डेज का ही एक साल है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं वो है 2600 लैक्स। ओके, तो आपकी एलसी पर रोटेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी कितनी बनाएंगे, 2600 पर लैक्स डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 650 लैक्स की क्या बनेगी हमारी लिमिट आप अप्रेज करेंगे। ओके, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें नहीं दी हुई हैं जैसे कि हमने पिछले केस में सॉल्व की थी। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, बेसिकली आप कितनी लिमिट अप्रेज करेंगे, तो आपने उसको बता दिया है कि आप इस लिमिट्स को जो है अप्रेज करेंगे, बिकॉज आपके पास ईओक्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इतनी जो लिमिट है उसकी अप्रेज करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ओवरलैपिंग का कंसेप्ट था एलसी का वो स्टैंड नहीं कर रहा है। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस।